साल 1990 बिहार की राजनीति में एक भूचाल सा आया हुआ था। जनता दल के भीतर गहमागहमी तेज थी और मुख्यमंत्री पद के लिए कई दिग्गज कतार में थे, लेकिन तब वीपी सिंह की नजर एक ऐसे नेता पर पड़ी जो जनता के बीच जमीन से जुड़ा हुआ था, जिसकी छवि गरीबों के मसीहा की बन रही थी, और वो थे लालू प्रसाद यादव। जनता दल की बैठक को बुलाया गया और जिसमें 3 नाम सबसे आगे रहे, राम सुंदर दास, जगन्नाथ मिश्रा और लालू यादव। लेकिन लालू की भाषण देने की कला और जनता से कनेक्ट करने की क्षमता ऐसी थी, जब उन्होंने माइक संभाला तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। नतीजा ये हुआ कि 5 मार्च 1990 को लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। एक ऐसा नेता मुख्यमंत्री बनता है जिसकी जड़ें सीधे मिट्टी से जुड़ी थी, जो भैंस पालता था, जो कभी खुद चपरासी की नौकरी करता था। जब वही शख्स बिहार की कुर्सी पर बैठा, यहाँ मैं आपको एक दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ। तो मुख्यमंत्री बनते लालू प्रसाद यादव बिना किसी राजनीतिक शोरगुल के, बिना किसी सिक्योरिटी का लाभ लश्कर लिए सीधा अपने गांव फुलवरिया पहुंचे। ना कोई हेलीकॉप्टर, ना कोई लाल बत्ती, बस वही पुराना अंदाज, वही मिट्टी की खुशबू। और वहां जाकर वो सीधा एक भैंस पर बैठ गए और सवारी करते हुए अपने घर पहुंचे, जहां उनकी मां चूल्हे पर खाना बना रही थी। अब लालू उसके पिछड़े हुए वर्ग से थे, जिसे उस दौर में अछूत माना जाता था। उनके कुएं अलग होते थे, हैंडपंप अलग होते थे और समाज में सही दर्जा तक नहीं दिया जाता था। आज वही लालू अपनी मां को बताना चाहते थे कि मैं खुद को बड़ी जाति का बताने वाले उन्हीं लोगों का सरदार बन चुका हूं, यानी बिहार का मुख्यमंत्री बन चुका हूं, और वही लोग अब मेरे लिए काम करेंगे। लेकिन उनकी मां को यह तक मालूम नहीं था कि मुख्यमंत्री क्या होता है, इसलिए उन्होंने अपनी अम्मा से कहा, मां मैं हथुआ का राजा बन चुका हूं। दरअसल हथुआ उनके घर के पास की तहसील है और उनकी मां के लिए बेटे का हथुआ का राजा बनना इस दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो जैसे ही लालू ने अपनी मां से यह कहा, हथुआ का राजा बना हूं, जो उनकी पोजीशन से काफी छोटा पद था, मगर फिर भी उनकी मां की आंखें आंसुओं से भर आईं, और यह किस्सा जानकर आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार संकर्षण ठाकुर लिखते हैं, ये चौंका देने वाली बात है कि मुख्यमंत्री बन जाने के बाद भी वो अपने भाई के चपरासी वाले घर में रह रहे थे। हमने उनसे कहा कि इससे प्रशासनिक और सुरक्षा की दिक्कतें पैदा होंगी और वेटरनरी कॉलेज में रहने वालों